लालकुआं नगर पंचायत में जिस निर्दलीय प्रत्याशी ने राष्ट्रीय दलों की नींद उड़ा के रखी है वो हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह लोटनी जी। सर, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देख रहा हूं मैं बाजार में आप कन्वेंसिंग पे निकले हैं। बहुत ही बढ़िया समर्थन मिल रहा है। निरंतर लगातार लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है और हम दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को समर्थन की छूते आ रहे हैं। हमारे साथ 2 बार के चेयरमैन कैलाश पंत जी हैं। सर, आप जो है आज निर्दलीय के समर्थन पर उतरे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार चुनाव? निर्दलीय कैंडिडेट एक तो योग्य है और जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के कार्यों को संपन्न कराने में सक्षम है। कैसा लगता है आपको? क्योंकि कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के पास एक संगठन होता है, स्ट्रक्चर होता है, धन बल है, उनकी टीम है और आप निर्दलीय मैदान पर हैं। ये सब धन बल है हमारा जितने लोग हैं सब धन बल है और सब कार्यकर्ता है। वो तो कार्यकर्ता खरीद के ला रहे, हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, हम चल अपने सहारे चल रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बाहर से लेकर आ रहे हैं? हाँ, आज कांग्रेस की रैली निकली, सब 80% लोग बाहर के थे। सर, आपका क्या है लालकुआं क्षेत्र के लिए विजन क्या है जिसको लेकर आप डोर टू डोर जा रहे हैं? क्योंकि लगभग लोगों के पास से भी आपके पास इस तरह की समस्याएं आ रही होंगी जिनके निदान वो चाहते हैं अपने चेयरमैन से। सबसे पहले तो लालकुआं की मूलभूत जो समस्या है वो समस्या ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो विकास का रोड मैप है वो किसी के पास विकास का रोड मैप नहीं है। क्योंकि निरंतर लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि 3 लोग 3 ही वादे पूरे करने का विश्वास दिलाते हैं। नंबर 1 कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मालिकाना हक दिलवा देंगे, दूसरा बस अड्डा बनवा देंगे और तीसरा क्या बाईपास निकलवाएं। और ये तीनों मूलभूत जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं वो पिछले 25 सालों से बोलते आ रहे हैं। मैं बोला इनके सिवा भी बहुत अन्य समस्याएं हैं, जैसे हमारे क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। विकास की दृष्टि से देखें तो हल्दी चौड़ काफी विकसित हो गया है, आपका कार रोड काफी विकसित हो गया और घोड़ा नाला भी काफी विकसित होने की कगार पे है। और हम जहां हैं आज भी वहीं हैं। हमको लालकुआं के रोड मैप के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी कुछ आर्थिक नीतियां लानी पड़ेंगी जिससे कि लालकुआं के आर्थिक गतिविधियां ज्यादा बढ़े। भाजपा का ये कहना है कि वो तो केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार मिल जाएगी तो पैसा और ज्यादा आएगा। आप निर्दलीय होकर क्या कर लोगे? पिछले 10 सालों से हम तो देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का शासन चल रहा है। हमने यही देखा कि नाली जाली सड़क से ऊपर आज तक यहाँ कुछ नहीं बना, ना विधायक जी ने कुछ यहाँ पर अन्य काम किए हैं, ना सांसद जी के द्वारा कुछ कार्य किए गए, क्योंकि यहाँ पर उनका क्षेत्र नहीं आता है। नगर पंचायत का अपना बजट है और उस बजट से कार्य होता है और अच्छा खासा बजट है। 6 करोड़ रुपए का बजट है, सालाना बजट। उस 6 करोड़ रुपए बजट को अगर सही तरीके से लालकुआं के विकास में लगाया जाता तो आज लालकुआं कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। राणा जी, क्या लगता है किस तरह का समर्थन मिल रहा है? ये तो मैं कहूँगा कि आप खुद देख सकते हैं, चारों तरफ हमारे इतनी भीड़ है और बिना स्वार्थ के जो परिवर्तन चाहते हैं उनकी भीड़ है। ये जो चाहते हैं लालकुआं का विकास हो उनकी भीड़ है। ये भीड़ उसकी नहीं है कि 500-400 रुपये में लाए हैं। जैसा आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय दल हैं अपने साथ ऐसे लेके घूम रहे हैं, उसमें से शायद हम किसी को पहचानते हैं। हम लोग वोटर हैं, हम उनमें से लोगों को नहीं पहचानते कौन वोटर है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ हम समर्थन की तो आप अभी भी देख सकते हैं, उसके बारे में कहना ही कुछ नहीं। पंत जी, आप बहुत सीनियर हैं और यहाँ चेयरमैन रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में आपको क्या ऐसा लगा कि आपको निर्दलीय का समर्थन करना चाहिए और राष्ट्रीय पार्टियों में जबकि आप रह चुके हैं? ये राष्ट्रीय पार्टी में रह चुका हूँ, मैंने राष्ट्रीय पार्टियों से अपने संबंध दूर कर लिए, उनसे हट गया हूँ। और दूसरी बात, इसमें योग्यता यह है कि हमने आज इस चुनाव में खड़ा, इससे नहीं मतलब इससे पहले भी 6 महीने साल भर से देख रहा हूँ जनता के द्वारों में जा जाके उनकी समस्याओं को लेकर के उनका समाधान करने का प्रयास करता है। इसीलिए हमने इसको जो है समर्थन दिया। तो हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सर, जब आप जा रहे हो तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप अपनी टक्कर मानते हो या आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हो? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैं जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त हूँ। आप ये देख रहे हैं निरंतर हमको यहाँ जनसमर्थन मिलता जा रहा है और ये जनसमर्थन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये निरंतर जनसमर्थन बढ़ता जा रहा है और आश्वस्त हूँ। और इस समय दोनों ही पार्टियां अभी ये इस कवर नहीं हुए, बौखलाई हुई हैं, गुस्से में है और निरंतर अनबगल बयानों को दे रही है। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर भी उन्होंने बागी होने का आरोप लगाया, स्टाम्प पेपर दिखाया और उनका ये कहना था कि जब पार्टी के साथ आप जो है सम्मान के साथ नहीं रह सकते तो लोगों के साथ किस तरह से रहेंगे, ये आरोप आपके ऊपर लगाया। ये तो ऐसा ना पानी, ये तो सभी पार्टी वाले लिखवाते हैं। और इससे पहले कांग्रेस में संजय डालोकोटी को टिकट मिला, दुर्गा पाल जी ने बगावत करी, हरेंद्र बोरा ने भी बगावत करी और तीसरे नंबर पर रावत जी आए यहाँ हारने के लिए। तो ये तो हर पार्टी में चलता है, तो एक फॉर्मल तरीका है, वो तरीका संगठन अपनाता है। भाजपा और कांग्रेस की रैली दोनों की शक्ति प्रदर्शन, एक शुरुआती शक्ति प्रदर्शन जिसको कहते हैं वो हो गया, उसको किस तरफ से देखते हैं आप?
मेरे लिहाज से अगर ये तो जनता तय करेगी कि किस लिहाज से देखते हैं। आप लोगों ने देखा जितनी तो उनके रैली में लोग थे उतने तो हमारे जनसंपर्क में लोग आ रहे हैं निरंतर। और मैं छोटी छोटी क्या है नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, नुक्कड़ सभा में भी उनसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और जिस दिन हम 21 तारीख को रैली करेंगे, मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, लालकुआं के समस्त मेरे युवा साथी हैं और जो भी लालकुआं बदलाव चाहते हैं वो सब रोड पे निकल के आएंगे और आप देखेंगे इतना बड़ा जुलूस होगा, वो इतिहास रचेगा। तो ये थे सुरेंद्र लोटनी जी। और एक मिनट यहाँ पर हाँ आप बताइए। जो बड़े बड़े नेता हैं वो वोट मांगने के टाइम पर तो हमें दिखाई देते हैं बड़ी पार्टियों के, उसके बाद में फिर अगली बार तभी दिखाई देते हैं जब वोट की बारी आती है। उससे पहले आज तक ना कोई विधायक या पूर्व विधायक हमें नज़र नहीं आते हैं। तो हम अब ये चाहते हैं कि हमारे साथ का कोई ऐसा आदमी ऊपर उस कुर्सी पे बैठे जो हमारी समस्याओं को समझे और हम उसे अपना समझ करके अपनी परेशानी को बताएं और वो उसका निवारण करे। पंत जी बताओ कि आप जो है किस तरह से देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर आप लोग एक निर्दलीय कैंडिडेट को आगे ला रहे हो। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो एक पूर्व फौजी सुरेंद्र सिंह लोटनी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी 2 साल से लगातार जो गरीबों के प्रति सेवा करने की भावना रही है, हर घर में पहुंचकर उनकी मदद करना, जो भी उनका काम नहीं हुआ हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड या लेबर कोड का वो काम करवाना। उसके बाद इन्हें पूरा विश्वास दिया गया कि टिकट आपको मिलेगी, आप तैयारी करो। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इनका टिकट काट दिया गया। अब जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत की है 2 साल से लगातार, और एक फौजी के नाते और हमारे क्या नाम है जो भी इन्होंने कार्य किए हैं, उस हिसाब से इन्होंने सबसे राय ली। आम पब्लिक ने, आम जनता ने इनसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम सब आपके साथ हैं। तो इसी को लेकर हम साथ में लगे हैं और दिन प्रतिदिन हमारा जो कारवां है वो बढ़ते ही जा रहा है डेली। उम्मीद है, आशा है पूर्ण कि हम अपने इस लक्ष्य में विजय हासिल करेंगे और 25 तारीख को बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। तो समर्थकों में भी काफ़ी जोश है, जिनका कहना है कि हम 25 तारीख को जो एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार।